audio jungle. बालाघाट जिले के आदिवासी अंचल ग्राम सलघट टिकरिया में आयोजित 3 दिवसीय ग्रामीण एवं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन के मौके पर पहुंचे समाज सेवी रामेश्वर कटरे ने आयोजित समिति और ग्रामीणों की सराहना करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। ना आपके बुलाए बाहर के खिलाड़ी मेहमानों को, ना किसी टीम को। एक बार पुनः जी सम्मान जोरदार ताली बजाइए। मैं आप सबको मेरा सेवा जोहार, आप सभी को मेरा नमस्कार। करण ने बहुत ही अच्छी बात कही कि क्षेत्र में जब कुछ ऐसा आयोजन हो तो हम सबको आगे बढ़ करके सहयोग करना चाहिए। और मैं इसी क्षेत्र का जन्मा व्यक्ति हूँ और मेरा परिचय आप सब मुझे जानते हैं। मैंने इस क्षेत्र से 2022 में जिला पंचायत चुनाव भी लड़ा है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे अवसर नहीं मिल पाया आप सबकी सेवा करने का। लेकिन मैंने अपने जीवन में दृढ़ संकल्प किया है कि पद में रहूं तो सेवा करूंगा और बिना पद के भी सेवा करूंगा। यहाँ बैठे चाहे गोपाल भैया हो, करण भैया हो, चाहे हमारे माननीय पत्रकार विशाल भैया हो, सब मेरे स्वभाव से परिचित है। हमें क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन प्रकार के जो समाज को कलंकित करने वाले वाद हैं, इन वादों को तोड़ करके इसके आगे निकल कर क्षेत्र समाज की सेवा करना चाहिए। ईश्वर ने हर किसी को सक्षम बनाया है, किसी को धन से, किसी को मन से, किसी को तन से। व्यक्ति जिस क्षेत्र में सक्षम है उसको माध्यम बनाकर समाज की सेवा करे। सिर्फ पैसा दे देने समाज की सेवा नहीं हो सकती। कोई जब अच्छा काम करता है तो अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहित करिए अपने अच्छे मन से। आपके पास पैसा है उसको सहयोग कीजिए, और आपके पास पैसा नहीं है आपके पास में, लेकिन आपको स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ शरीर के माध्यम से हम देख रहे हैं हमारे नौजवान ग्राउंड में बनकर ग्राउंड की सफाई कर रहे हैं, कोई पुताई कर रहा है, कोई डेट को टाइट कर रहा है, कोई पंडाल लगाने में मदद कर रहा है। सब प्रकार से सेवाएं होती है। सिर्फ पैसा देने वाला समाज सेवी नहीं कराता। जो व्यक्ति तन से, जो व्यक्ति मन से, जो व्यक्ति धन से, जो जैसी सेवा कर सकता है समाज की सेवा करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस वनांचल क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म परसवाड़ा के ग्राम चीनी में हुआ। मेरी कर्मभूमि साथ में बैहर रही। ये मेरा सेंटर है और मैंने इस क्षेत्र में काम भी किया है। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत किसी और के पास काम करते हुए किया था। इस सलघट डेडवा टिकरिया में पुलिया जब बनता था आज के 2020 साल पहले, मुझे मेरा मानना है 2008 या 9 में दुर्पाल भैया जानते हैं आपका बैगन नगरी वाला जो पुलिया बना है, उस पुलिया में मैंने सुपरवाइजर का भी काम किया है। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक सामान्य सदस्य का किसान का बेटा हूँ, लेकिन मेरे ईश्वर ने मुझे सक्षम बनाया है। मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र के नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए सेवा का काम करूं। और आप सब जानते हैं सेवा क्षेत्र में सलघट टिकरिया, खुरमुंडी, सब तरफ स्कूली बच्चों के लिए हमने जो संभव मदद बन सकी, जितनी मेरी क्षमता रही, उस क्षमता के अनुरूप मैंने सहयोग करने का प्रयास किया। और रही बात खेल, हम लोगों को लोग दूरांचल में, वनांचल में, ऐसा बालाघाट जिले में मुख्यालय में रहने वाले लोग मानते हैं और अन्य जिले के लोग मानते हैं कि हमारा बैहर, परसवाड़ा, बिरसागढ़ी एक वनांचल दूरांचल का क्षेत्र है। लेकिन इस वनांचल दूरांचल के क्षेत्र में जितनी संभावनाएं खेल की हैं, दूसरे क्षेत्र में नहीं हो सकती। ऐसी आबोहवा हमारे क्षेत्र की है। चाहे हम वॉलीबॉल की बात करें, चाहे हम कबड्डी की बात करें, लेकिन हमारे देखने में आता है कि परसवाड़ा बैहर क्षेत्र में वॉलीबॉल सबसे लोकप्रिय गेम है। यदि हमने बेहतरीन मंच देने का प्रयास किया, हम सब एक हो गए, हर गांव से हर व्यक्ति यदि नेतृत्व करेगा इस आयोजन के लिए, तो हम अपने क्षेत्र से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल के खिलाड़ी भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें आवश्यकता है मंच देने की। हर खिलाड़ी कहता है कि मेरे गुरु नहीं होते, मुझे बेहतर मंच नहीं मिलता। लेकिन बहुत से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा उसकी दब के खत्म हो जाती है, कारण उसको बेहतर मंच नहीं मिल पाता। हम तो वॉलीबॉल नहीं खेल सकते, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों को जो जिनके अंदर अच्छी प्रतिभा है, उनको बेहतर मंच देने का हम प्रयास कर सकते हैं, प्रोत्साहित करते हुए। उसी प्रोत्साहन के भाव से मुझे ऐसा लगा कि क्षेत्रीय स्तर पर हमारे नौजवान के साथ कुछ अन्याय तो नहीं कर सकते, क्योंकि जैसी स्थिति हमारी होती है वैसी हम व्यवस्था करते हैं। आप लोग के हौसले को, आप लोग के जज्बात को मेरा सलाम है कि छोटे से गांव में आपने अंतरराज्यीय और क्षेत्रीय आयोजन करवाया। जैसी आपकी क्षमता थी, थोड़ा थोड़ा करके, बूंद करके अपना घड़ा भरा और क्षेत्रीय स्तर का और राज्य स्तरीय स्तर का आयोजन, खेल का आपने आयोजन किया। आप लोग ने अपनी क्षमता के अनुरूप आयोजन में क्षेत्रीय स्तर के नौजवानों के लिए 2021 रुपए की राशि रखी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपने अपनी समाज से मुझे सम्मान दिया है। आप ही वो लोग हैं, भलाई में चुनाव हार गया, लेकिन आप लोगों ने मतदान भी किया था। चुनाव जीता तो काम करता, चुनाव हार के फिर भी काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा
कि कहीं मुझे आपके साथ खड़ा होने का एक अवसर मिला है, चाहे सलघट एंडवा टिकरिया का मामला हो, चाहे खुरुंडी का मामला हो, चाहे सीताडोगरी का मामला हो, चाहे मदनपुर का या कटरा टोला का मामला हो। इस हमारे क्षेत्र में जो भी आयोजन होगा, मुझे जब भी आप लोग याद करते हैं, मैं अपनी क्षमता के अनुरूप आप लोग साथ खड़ा रहने का प्रयास करता हूँ। और क्षेत्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए हमने ये जो घोषणा की है, इन 500 रुपए, और इसको बदस्तूर ये मेरी घोषणा जारी रहेगी। जब भी इस ग्राम में, इस मैदान में खेल होगा, आपका 7वां साल, 8वां साल, 9वां साल, 10वां साल, समय परिस्थिति के अनुरूप हम इस इनाम को बढ़ाएंगे भी, लेकिन क्षेत्रीय स्तर में लगातार इन 500 रुपए का इनाम मेरे द्वारा दिया जाएगा। अगले साल यदि आप लोग बोलेंगे इसे बढ़ाना है, हम इस पर भी विचार करेंगे। ये मेरा दायित्व बनता है। यदि ईश्वर ने मुझे आप सबके लोगों के बीच में मजबूत किया है, तो चाहे मानसिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, मैं अपनी सक्षमता के अनुरूप आप लोग साथ सदैव खड़ा रहूंगा। और अभी करण भैया कह रहे थे कि कटरा टोला में मैच है, मदनपुर में मैच है, सीताडोगरी मैच है, और एक बड़ा मैच लगातार 41 सालों से स्वामी विवेकानंद क्रिकेट वॉलीबॉल समिति चीनी के द्वारा आयोजन होता है। यहाँ बैठे आप सभी लोग को विदित है ये बात, और मैं विगत कुछ वर्षों से उस समिति का, उस गांव का बेटा होने के नाते अध्यक्षता भी करता हूँ। मेरे गाँव वालों का प्रेम है, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन वो मेरे प्रेम, मुझसे उनका प्रेम है और मेरे प्रति उनका सम्मान है, मुझे अध्यक्ष घोषित कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उस हमारे जो पूर्वजों ने जो यात्रा प्रारंभ की थी, उसे हम निरंतर जारी रखें। इस साल 42वां साल है। पिछले साल संभवतः 31,000 रुपए प्रथम इनाम था और क्षेत्रीय इनाम 21,000 रुपए प्रथम इनाम था। हम इस बार प्रयास करेंगे कि यह क्षेत्रीय इनाम वहाँ भी हम बढ़ाएं। हमारे यहाँ पे भी कुछ विसंगतियां थी कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम इनाम दिया जाता था, लेकिन मैंने घोषणा की कि हम ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे। जितना प्रथम इनाम पुरुषों का है, उतना ही प्रथम इनाम महिलाओं का रहेगा, द्वितीय इनाम महिला का रहेगा जो पुरुषों का है। तो हम, ये मेरा आग्रह भी है क्षेत्रीय टीम के लिए भी और राज्य स्तरीय टीम के लिए भी, कि संभवतः जनवरी के माह में हमारा यह आयोजन होगा। आप सब अपनी टीम लेकर के पहुंचे। मंचासी समस्त मेरे क्षेत्रवासी, आप सब मेरे परिवार के लोग हैं। गुरपाल भैया है, सभी पूरी टीम है, करण भैया है, पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमारे पंच महोदय हैं, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि उस आयोजन में आए। और इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ, जैसे हमारे सुमन भैया है और हमारे ध्रुवे जी आए, योगेश जी आए, सबने किसी ने 500, किसी ने 200, किसी ने 100। मैं ऐसा देखता हूँ कि भाई लोग मुझे हर आयोजन में दिखते हैं और ये खुश होकर के उस आयोजन में हर जगह सहयोग करते हैं। ये सेवा भाव होना चाहिए। इससे क्या होगा, जिसको इनाम दे रहा हो आपको पहचानता है क्या आप वोट देगा, क्या आप घर आपको नमस्ते लेने जाएगा क्या? लेकिन खेल के प्रति आपका सम्मान है और आपको लगता है कि मेरे क्षेत्र का आयोजन है, इस क्षेत्र से जो भी खिलाड़ी खेल के जाए, चाहे वो डिंडोरी का हो, बिछिया का हो, मलारा का हो या अन्य किसी प्रांत का भी हो, वो इस क्षेत्र से अच्छी सुनहरी यादें लेकर के जाए और वो बताए कि क्षेत्र के लोग, हमारा इनाम तो तय हुआ था, लेकिन हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमें इनाम के अतिरिक्त अन्य राशि की उन्होंने दी। क्योंकि इन बच्चों के, भैया ने बताया कि कुछ क्षेत्र के बच्चे हैं जो खेलने के लिए आते हैं, उनकी गाड़ी में पेट्रोल डालने का तक पैसा नहीं रहता, लेकिन खेल के प्रति उनके अंदर ऐसा जोश, जज्बा, जुनून और समर्पण है कि पड़ोसी सुधार लेकर के दोस्त की गाड़ी में बैठ करके यहाँ खेल खेलने आते हैं और अपना जौहर यहाँ पर दिखाते हैं और हमारे गाँव के, हमारे क्षेत्र के बच्चों को अपनी प्रतिभा के माध्यम से प्रोत्साहित करते हैं। वही हमारे गाँव घर के बच्चे उनका खेल देख करके प्रोत्साहित होते हैं और उनके मन में भाव जाता है कि मैं भी इस खेल के प्रति समर्पित रहूंगा, इस खेल में आगे बढ़ूंगा। खेल के अनेक फायदे हैं, जो खेलता है वो जानता है, जो आयोजन करवाता है वो जानता है। यदि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान साथी खेल से जुड़े रहेंगे तो वो बुराइयों से बचकर रहेंगे, विसंगतियों से बचकर रहेंगे और नशे से बचकर रहेंगे। इसके बहुत सारे फायदे समाज के अंदर, और उसके फायदे हम निरंतर अपने क्षेत्र में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज में जैसे लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, खेल के प्रति समर्पित हो रहे हैं, खेल में सहभागी बन रहे हैं, नशे से दूर होते जा रहे हैं और समाज निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, समाज में, क्षेत्र में बहुत सारे विकास के कार्य हो जाएंगे, बहुत सारा लोग पैसा कमा लेगा, लेकिन इससे समाज का विकास और समाज का निर्माण नहीं हो सकता। जब तक समाज की हर जाति का व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, समाज के हर जाति का व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वास्थ्य की कड़ी में खेल, और खेल के माध्यम से हम स्वास्थ्य की जन जागृति इस क्षेत्र में ला रहे हैं। आयोजन समिति को पुनः बारंबार कोटि धन्यवाद, बधाई कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की और एक सफल आयोजन किया। आप सभी को मेरा पुनः सेवा जोहार, नमस्कार। अगले साल फिर हम मिलेंगे इसी मैदान में, इसी आयोजन के माध्यम से। इस बीच में मुझे वैसे इस सलघट के स्कूल में और बैगन नगर के स्कूल में आना है। मेरी अभी तय समय नहीं हुआ है, जो डेट तय होगी मैं माननीय सरपंच महोदय को बता दूंगा। मैंने इस क्षेत्र के स्कूलों की कुछ योजना अपनी बनाई है। जब मेरा मिशन चालू होगा, जिसमें मेरा बैगन नगरी का प्रथम दृष्टया पहली यात्रा यहाँ से प्रारंभ करेंगे, तो आप सबसे आग्रह है कि सरपंच जी के माध्यम से, करण भैया के माध्यम से और हमारे पत्रकार साथी विशाल भैया जी लोग के माध्यम से मैं आपको सूचित करूंगा। क्योंकि समाज में शिक्षा का क्या महत्व है, सिर्फ बच्चे को समझाने से शिक्षा के, बच्चा क्या है,
उसको जैसा समझाओगे समझ जाएगा, रास्ते में उसको जो ऐसा बताएगा वो समझ जाएगा। लेकिन बच्चों के साथ साथ पालक अभिभावक का भी ऐसे आयोजनों में खड़ा होना बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ स्कूल में मास्टर के पढ़ा देने से बच्चा शिक्षित नहीं हो सकता। परिवार में माँ बाप, बड़े भाई बहन को भी एक पालक और शिक्षक की पालक के साथ साथ शिक्षक की भूमिका निभाना पड़ेगा। ऐसे ही जन जागृति के लिए, जन क्रांति के लिए हम एक आयोजन करने जा रहे हैं। बहुत जल्द में समय हमारा तय होगा और आप सब लोग के सहयोग से हम इस आयोजन को इस क्षेत्र में प्रारंभ करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सेवा जोहार, सभी को मेरा नमस्कार।